नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता के तीसरी अध्याय के 35 नंबर श्लोक में कहते हैं, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह। यहाँ पे स्वधर्म को, खुद के धर्म को, अपने धर्म को, इसको श्रेष्ठ बोला गया है और बोला गया कि इसमें अगर मृत्यु भी आए तो भी उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और जो परधर्म है वो कितना ही सुखप्रद क्यों ना हो, कितना ही आरामदायी क्यों ना हो, उसको हमेशा विषवत परित्याग करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, उसको कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अभी आप देखना है कि श्रेयान स्वधर्म, श्रेय शब्द का मतलब क्या है। साधारण भाषा में बोले तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति के जो नियम है, इस ब्रह्मांड को परिचालित होने के प्रकृति के जो नियम है, उस नियम को मानते हुए अपने कार्य को संपन्न करना, निष्पादन करना श्रेय के पक्ष में आता है। साधारण भाषा में जिस कार्य को करने से चित्त में विकार पैदा नहीं होता, जिस कार्य के द्वारा मन हमेशा के लिए शांति अनुभव करता है, जिस कार्य से अनावश्यकतावश कोई प्राणी को दुख नहीं पहुंचता, जिससे सबका हित साधित होता है, वो चीज को हम लोग श्रेय कह सकते हैं। और श्रेय का जो विपरीत है उसे हम लोग कह सकते हैं प्रेय। प्रेय मतलब जो आपात दृष्टि से आरामदायी है, आकर्षणीय है, सुलभ है। श्रेय दुर्लभ है और ये सुलभ, आसानी से मिल जाता है, इसको हम लोग प्रेय कहते हैं। कहा गया है, श्रेयस्करा जा बुद्धि सा बुद्धि मोक्षदायिनी, प्रेयस्करा जा बुद्धि सा बुद्धि प्राणघातिनी। तो जब बुद्धि श्रेय के साथ संलग्न होता है, श्रेय के साथ मर्ज कर जाता है, उस बुद्धि से परिचालित होकर इंसान कोई भी कार्य करता है, तब वो चीज मोक्ष की तरफ ले जाता है। और मोक्ष मतलब केवल एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं है कि मरने के बाद प्राप्त होगा, भगवत सत्ता से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। हर इंसान मोक्ष जब मिलता है तो उसके पहले उसके जो दुनियावी आयाम है, इसमें भी एक सेटलमेंट आता है, इसमें भी एक शांति आता है, उसमें विकार नहीं पैदा होता। इंसान गरीब या अमीर हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो मानसिक भारसाम्य को रक्षा करते हुए मोक्ष को प्राप्ति करता है। हाँ, लोगों के नज़र में ऐसा बहुत समय आता है कि बहुत सारे भक्त लोगों का जीवन में इतने कष्ट है, इतना कष्ट से आदमी जी के भगवान को पाके क्या ही कर लेगा, जीवन तो दुख में गया। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आज जो भक्त दिख रहा है वो भी किसी न किसी जीवन में या इसी जीवन में कहीं ना कहीं कुछ तो दुष्कर्म अपकर्म किए ही होंगे। दूसरे का हिस्से का भोग तो नहीं भोग रहा है। आपने भोजन किया, आपका ही ना पेट भरेगा, पड़ोसी का भरेगा नहीं। आपने पानी पिया, प्यास आपका ही मिटेगा। तो आज जो भक्त है, परिस्थिति को समझते हुए, परमात्मा का इशारों से चलते हुए, लेकिन दिखाई देता है कि वो भोगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो संस्कारों का बोझा पीठ में लांद के चल रहे थे, वो परमात्मा की कृपा से धराधर समाप्त होते हुए चल रहा है। और आज जो प्रेय के रास्ते में चलते हुए संस्कारों का बोझा पीठ पे लाद रहे हैं, उसको भुगतने में उसको समय लगेगा। इंसान अगर तुरंत फल भोग कर लेता तो दुनिया में आज पाप रहता ही नहीं। हमने किसी को कुछ नुकसान किया, उसके साथों साथ मुझे फल मिल जाए तो लोग संबित एकदम जागृत विवेक हमेशा हर इंसान का रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली होती नहीं है। फल को पैदा होने में समय लगता है, उपयुक्त देश काल पात्र में आने के बाद ही वो सत्ता उस फल को भुगत सकता है, उसका पहले नहीं भुगत सकता। पेट में भोजन हजम होने में भी पूरे रात भर लगता है, जो हम लोग दैनंदिन क्रियाओं में, नित्य क्रियाओं में भोजन करना आता है। तो श्रेयान सधर्म, जो स्वधर्म है, अपना धर्म है, श्रेय है। विगुण परधर्म सनुष्ठिता, ये जो परधर्म है इसको बोला गया विगुण, गुणहीन है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि परधर्म का मतलब क्या है।
हम लोग आमतौर पे जितने भी संप्रदाय है, मजहब है, इन सबको धर्म के रूप में लेते हैं, इसलिए हम लोग इसी को ही परधर्म मानते हैं। हिंदू है तो इस्लाम, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, जैनिज्म या दूसरे किसी जुडाइज्म, ये सबको परधर्म मानेंगे। उस धर्म मत के लोग हिंदुइज्म को परधर्म मानेगा। तो परधर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है, ठीक है। एक इंसान अपने जीवन काल में जितना बार चाहे, अगर संभव है तो हिंदू से मुसलमान, फिर सिख, फिर क्रिश्चियन, ऐसे घूमते रह सकता है बार बार। तो जो चीज़ मनुष्य के साधारण प्रयास के द्वारा तुरंत ही चेंज हो जा रहा है, उसको हम लोग धर्म नहीं कहेंगे, मनुष्य का बनाया हुआ है। उर्दू में दो सुंदर अल्फाज है, मजहब और ईमान। जो हम लोग संप्रदाय कहते हैं, मतवाद कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मजहब। और ईमान का मतलब इनेट कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम लोग बदल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। वो बदल जाने से हम इंसान ही नहीं रहेंगे। जैसे दूध अगर सफ़ेदी छोड़ दे, शरीर को पौष्टिकता देना छोड़ दे, तो उसको दूध नहीं कहेंगे। आग का दाही का शक्ति चला जाए तो उसको हम लोग आग नहीं कहेंगे। लुक्स लाइक फायर बट इट्स नॉट फायर। तो मनुष्य का धर्म है भागवत धर्म। मनुष्य या तो मनुष्य के रूप में जी सकता है और देवत्व में उपनीत हो सकता है, देवत्व की तरफ चल सकता है, पहुंच सकता है, या तो पशु की तरह जी सकता है। या तो मनुष्य इंसान है या पशु है, ठीक है। तो कहावत है ना कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजो उच्यते। जन्म से हर जीवी शूद्र है, संस्कार होने के बाद वो द्विजो होता है, तब उसका दोबारा जन्म होता है। वेद पठित भवेद विप्र ब्रह्म जानीति ब्राह्मण। तो जब तक इंसान वेद के सारांश को नहीं लेता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की तरफ नहीं चलता है, देवत्व की तरफ नहीं चलता है, तब वो मनुष्य पदवाच्य नहीं है, पशु है, इंटेलेक्चुअल पशु है। तो हम लोग को इस परधर्म की जो मानसिकता है, पशुत्व की मानसिकता, इसको छोड़ के ही आगे बढ़ना है। और पशुत्व की मानसिकता में चलने से तुरंत सुख मिलता है। किसी का खेत में जा रहे, बढ़िया मूली उगा हुआ है, मूली निकाल के खा के चल दिए हम लोग। 2 रुपया खर्च करने से बाजार में मूली मिलता है, उसके लिए भी हम लोग लोभ को संवरण नहीं करते। किसी का खेत का बगल से जा रहे, मूंगफली का दाना निकाल के खा के चल गए, बोले यार क्या है, इतना ही तो मूंगफली है, एक खा लिए तो क्या हुआ। तो एक खा लिए, खेत का मालिक को भले लॉस ना हो, लेकिन आपकी मानसिकता वहां पे स्पष्ट हो जाता है कि आप 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 20, 50, 100 रुपया के लिए भी हर दिन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो हम लोग हर दिन शारीरिक रूप से बढ़ रहे हैं, मृत्यु की तरफ चल रहे हैं, और हर दिन पशुत्व को हम लोग एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। तो इसको छोड़ना है। ये पशुत्व को नहीं छोड़ेंगे तो मरने के बाद उपयुक्त संस्कार के अभाव में हम लोग मनुष्य जोनि को दोबारा प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य का लायक जीवित रहने का चेष्टा ही नहीं किया, प्रयासरत ही नहीं रहे। तो हमें पशुत्व को दूर हटा के देवत्व की तरफ चलना है, भागवत धर्म की तरफ चलना है, शिवत्व की तरफ चलना है। ये भगवान गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं। और गौर करने वाला बात यहाँ पे और एक चीज है कि हम लोग चलो लॉजिकली इसको मान लिए, लेकिन इसका उस समय जब बोला गया था भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा, उस समय 3500 साल पहले धरती पे भगवत धर्म को व्यतिरेक और कोई तथाकथित मजहब था ही नहीं। तब उन्होंने कैसे कह दिया श्रेयान सधर्म, स्वधर्म को कैसे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, प्रेक्षापट में कैसे लाए। जब एक ही था तब उसको स्वधर्म बोलने की जरूरत क्या थी। इसका मतलब भागवत धर्म पशु धर्म को ही दिखा रहे थे। उस समय तो बाकी कोई मजहब था ही नहीं कि इस्लाम को हम लोग बोल दे कि ये परधर्म है, क्रिश्चियनिज्म को हम लोग बोल दे परधर्म है। तो हम लोग को थोड़ा बुद्धि प्रयोग करके गीता को समझना है। किसी का भी इंटरप्रिटेशन सुन के हमें उसके हिसाब से नहीं सोचना है, लॉजिकली इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक। फिर बोला गया स्वधर्म में निधनं श्रेय, निधन मतलब मृत्यु। अपने धर्म में रहते हुए मृत्यु को वरण कर लेना भी श्रेय है। क्यों? क्योंकि उसमें उत्तरोत्तर अपनी उन्नति होती है। क्योंकि कोई भी इंसान अमर तो है नहीं, कोई भी प्राणी अमर तो है नहीं। जन्म लेने के साथ साथ ही वो मृत्यु के सर्टिफिकेट में साइन करके माँ का पेट से निकला है, वो मरेगा। भगवान भी शरीर में आते, वो भी शरीर छोड़ते हैं। पंचभौतिक शरीर है, इससे किसी का रिहाई नहीं। इस फैक्ट को हम लोग अगर एक्सेप्ट कर ले
तो हमें निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा कि मेरा लाइफ स्पेन बहुत ही निर्धारित छोटा सा है, इसके अंदर मुझे जीना है। और जब मैं खाली हाथ आया था खाली हाथ जाऊंगा, इसमें मुझे सिर्फ संस्कारों की बोझा लादते हुए जाना, या अच्छा या बुरा, तो मैं खराब संस्कार क्यों अर्जन करूं? इस स्वर्ग में जाने की बात नहीं हो रही है। क्योंकि अगर कोई इंसान पुनर्जीवन को मानता है तो ये मानता है कि उसके मोक्ष या मुक्ति नहीं हो रहा है, तो उसे दोबारा इस धरती पे या किसी भी धरती पे इस ब्रह्मांड के, उसे फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा उस संस्कार को भोग के खत्म करने के लिए। अगर गलत संस्कार हम पैदा करते हुए चल रहे हैं परधर्म की अनुसरण करके, अनुकरण करके, तो हमें उसका भोग भुगतना ही पड़ेगा। तो आपत्त सुख के पीछे जो जाता है वो आपत्त दुख से डरता है। किसी इंसान को आप इंजेक्शन देने जाइए, बहुत डर रहा है, लेकिन इंजेक्शन नहीं देगा तो हो सकता है उसका कोई बीमारी बढ़ जाए। तो आपत्त दुख से जो लोग डरते हैं वो लोग वही होते हैं जो आपत्त सुख के पीछे भागते हैं। समझ गए? तो हम लोगों को अपने धर्म में रहते हुए मृत्यु भी वरण कर लेना है, पशु के धर्म का अनुकरण नहीं करना। चोरी चपाटी, छीना झपटी, दूसरे का प्रॉपर्टी दखल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फॉर द टाइम बीइंग आपने सब कुछ कर लिया। कल सुबह हार्ट अटैक आया, आप चले गए पता नहीं कहाँ। और आपने जो इतना कुछ अर्जन किया ऑन द वे ऑफ योर लाइफ, इस जर्नी में, उसका जो संस्कार का बोझ आप लाद चुके हो, आप साधनों को भोग नहीं पाए हो, बस संस्कार लाद चुके हो, उसको अभी भोगना बाकी है। चूंकि आपने तो कर्म कर दिया, उसका तो अभी फल भोग शुरू हो जाएगा। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की दिया हुआ इस वाणी को हमेशा याद रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि अपने लिए धर्म क्या है। जो चीज़ दूसरे को सहायता करे, मदद करे, दूसरे को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन दे, उसको हम साधारण भाषा में धर्म कह सकते हैं। जो कलेक्टिव लाइफ को एनहेंस करे, उसको अपग्रेड करे, उसको हम लोग धर्म कह सकते हैं। तो स्वधर्म का अनुसरण करिए, भागवत धर्म का अनुसरण करिए। और भागवत धर्म का अनुसरण करने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग आनंद मार्ग प्रचारक संघ की जो आचार्य है, उन लोगों से साधना पद्धति सीखे। घर में बैठ के आप अनुभव करें कि भगवान परमात्मा आपके साथ नहीं, आपके अंदर बैठे हुए हैं। इसको आप अनुभव कर सकते। इसके लिए आपको बहुत दूर किसी तीर्थ स्थान में, मंदिर में इधर उधर जाके प्रसाद चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। आशा करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ठीक लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आपका दिन शुभ हो।